ऐसा ही तो मैं चाहती थी मेरे प्यारे पति देव। इसे कहते हैं प्यार। जैसा पत्नी ने चाहा वैसा पति ने किया। सब कुछ वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा था। सुनीति की बुराई सुनकर तुम्हारा गुस्सा होना, सुनीति की वजह से तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाना, सुनीति की वजह से तुम्हारा मुझे घसीटना। ये सब देखकर माँ तो क्या, कोई भी ये यकीन कर लेगा कि तुम अब भी सुनीति से बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों इस वक्त यहाँ कैसे? हम लोग मंदिर गए थे तो रास्ते में। रोहिणी जी के साथ कौन है? अभय आ गया जीजू। क्या? तो वो तुझसे मिला? नहीं, पर हम कब तक एक दूसरे से छुपते रहेंगे? और शीतल के होते हुए ये ज्यादा दिनों तक मुमकिन भी नहीं होगा। हाँ जीजू, इसलिए मैं सुनीति को लेकर यहाँ चला आया। तो क्या आप तुम दोनों रोहिणी जी के पास वापस नहीं जाओगे? उन्हें भी यहाँ ले आते हैं। नहीं जीजू, ऐसा मत करना। कहीं करुणा माँ यहाँ आ गई तो गजब हो जाएगा। सुनीति, अगर उन्हें आना ही होता तो वो जाती क्यों अपने बेटे को छोड़ के? वो मुझे पहले भी तो छोड़कर गई हैं। तरुण, क्या पता उस वक्त उनकी क्या मजबूरी थी। अब तो सब तब पता चलेगा जब रोहिणी जी बोल पाएंगी। दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे करुणा माँ के लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अब तो पुलिस भी तलाश छोड़ चुकी है सुनीति। जीजू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरुण, अब ये सोचो कि क्या करना है। रोहिणी जी को तुम दोनों की जरूरत है। तुम दोनों को उनके पास होना चाहिए, इस घर में या फिर उस घर में। आप ठीक कह रही हैं दीदी। जन्म देने वाली माँ तो सारे रिश्ते तोड़कर चली गई, लेकिन हमें उस माँ के साथ रिश्ता रखना होगा जिसने पाला है, माँ का प्यार दिया है। उफ, ये इंतजार बड़ा जानलेवा होता है ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या बीतती है इंतजार करने वाले पर। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब तुम सुनीति का इंतजार कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ। तो क्यों? I mean to say, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ये बात नहीं समझ में आती है। After all, मैं तुम्हारी पत्नी जो। लेकिन तुम सुनीति का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? वो मेरी कुछ नहीं लगती शीतल, लेकिन माँ की वो सब कुछ लगती है। मैं सुनीति का इंतजार नहीं, माँ इंतजार कर रही है। याद आया, ये रिश्ता जो ना होकर भी है। लाडी बहू आएगी, सास को खाना खिलाएगी, सास को दवा देगी, सास को सुलाएगी और फिर मिलेगी अपने यार से। और तुम क्या करोगी? तस्वीर खींचोगी? खींचूंगी? सिर्फ खींचूंगी ही नहीं, माँ को दिखाऊंगी, ताकि माँ कभी ठीक ना हो। तो जाकर तुम माँ को ठीक कर दो। जो काम तुम्हारी महबूबा नहीं कर रही है, वो काम जाके तुम करो। माँ को खाना खिलाओ, माँ को दवा दो, शायद तुम्हारे हाथों से माँ खाना खा ले। शायद नहीं शीतल, मेरे हाथों से तो जरूर खाएगी, जरूर, लेकिन तुम्हारे हाथों से कभी नहीं खाएगी। कृष्णा, कृष्णा, जो नजारा माँ खुद देखने वाली है, उसकी तस्वीर खींचने की क्या जरूरत है? सुनीति,
भगवान का लाख लाख शुक्र तुम आ गई सुनीति। तुम्हारे जाने के बाद माँ की हालत और बिगड़ गई। क्या क्या हुआ माँ को? उनकी कंडीशन सिंक होती जा रही है, ना दवा लेती है ना खाना खाती है। मुझे इतनी देर तक माँ को अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं मानती। सुनीति, मेरी माँ को बचा लो सुनीति, अगर उनको कुछ हो गया। नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। तरुण, तुम डॉक्टर श्रीनिवास को फोन करो, मैं माँ के पास जाती हूँ। किसी को पता ना चले इस बात का, ये है वादा आज की मुलाकात का। माँ, आप मुझे अपना दामाद नहीं, अपना बेटा समझिए और इस बेटे को अपनी माँ की सेवा करने का मौका तो दीजिए। खाना आप इस बेटे के हाथ से खा लीजिए माँ। ये हुई ना बात। और दवा आपकी बहू आकर आपको देगी। मेरा मतलब है सुनीति आकर देगी। अभय कहाँ है? वो मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में या माँ के कमरे में? माँ के कमरे में? नहीं नहीं। कितनी चालाकी से तुमने सुनीति को माँ के कमरे में भेजा ताकि सुनीति अभय से मिल ले और अभय का वचन टूट जाए। सुनीति, अंदर मत जाना। मैं नहीं जाऊंगी तरुण। चली जाओ सुनीति। यहाँ तुम अभय से मिलने के लिए तड़प रही हो, वहां अभय तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जाने दो ना इसे तरुण, वरना बेचारी बिरहन ही जल जाएगी। जलते तो वो है शीतल जिनकी जिंदगी में ईर्ष्या की आग हो। प्यार की लौ में जलने का डर नहीं होता। ये लौ तो उजाला देती है, प्रकाश फैलाती है। जिनकी जिंदगी में ये लौ ना हो ना शीतल, वो बड़े बदकिस्मत होते हैं। या तो वो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में जीते हैं, या फिर दूसरों की जिंदगी में जलती हुई इस लौ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों सूरतों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता शीतल। जैसे इस वक्त तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये लीजिए माँ, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये क्या माँ, आपकी आंखों में आंसू? ना माँ, पोंछ दीजिए माँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। माँ, अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी माँ। बहुत रो लिया सबने, अब कोई नहीं रोएगा। ना आप, ना मैं, और ना ही आपकी बहू सुनीति। ये लीजिए माँ। ओह, मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है सुनीति।
और तरुण को भी नजर आ रहा है शायद। जिस लाल गुलाब से तुम्हारी और अभय की प्रेम कहानी शुरू हुई थी वो अब तक मुरझाया नहीं है, यानी कि प्रेम कहानी अब भी चल रही है। और ना ही कांटे मुरझाए, इन्हें मां के सीने में जो चुभना है। शीतल दी, उन कांटों को मां के सीने तक पहुंचने के लिए अभय का मुकाबला करना होगा। अच्छा हुआ मां आपने खाना खा लिया। मैं कब से सुनीति को कह रही हूँ जाकर मां को दवा दे दे, लेकिन वो तो खोई हुई है इस लाल गुलाब को देखते हुए। न जाने इस लाल गुलाब में है क्या। याद आया, अभय तुम सुनीति को लाल गुलाब दिया करते थे ना, उससे जब भी आई लव यू कहते थे उसे एक लाल गुलाब दिया करते थे, और वो खो जाती थी तुम्हारे प्यार में जिस तरह आज खोई हुई है, सब कुछ भुलाकर बैठी है। इसका मतलब है आज फिर तुमने उसे एक लाल गुलाब दिया, फिर उसे आई लव यू कहा, और यहाँ मां पर ये बात जता रहे हो कि तुम दोबारा सुनीति से कभी नहीं मिलोगे। क्यों अभय? तुम मुझे तो धोखा दे ही रहे हो और मैं बर्दाश्त भी कर रही हूं, लेकिन मेरी माँ को क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरी माँ के साथ? क्यों? मत करो मेरी माँ के साथ ऐसा भाई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रहम करो उन पर। इतना भी नहीं जानती शीतल कि पूजा पे चढ़ाए हुआ फूल भगवान के चरणों से नहीं उठाते। इसे छू के अपवित्र कर दिया तुमने इसे। क्यों छुआ इसे शीतल? पर हाँ, तुम्हारी तो आदत है ना, जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उसे छूना चाहती हो, उसे छीनना चाहती हो। पर शीतल, अरे ये तुम्हारी अपनी माँ है, इसे क्यों छीनना चाहती हो सुनीति से? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? सुनीति मुझसे मेरा पति छीन ले और मैं कुछ ना करूं? तुम्हारा पति? शीतल, तुम्हारा पति अब तुम्हारा रहा ही कहां? हाँ? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज तुमने मेरे वचन की लाज रख ली। कब तक मैं तुम्हारे वचन की लाज रख पाऊंगा? कब तक सुनीति और तुम एक दूसरे से इसी तरह से आंख मिचोली खेलते रहोगे? एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से नहीं मिलना नामुमकिन है। कहीं तुम अपनी आवाज में सुनीति के शब्द तो नहीं बोल रहे तरुण? तुम ठीक समझ रहे हो। तो फिर मेरी भी आवाज उस तक पहुंचाओ प्लीज तरुण। उसे समझाओ कि मुझे मुक्त कर दे उस वचन से, जो वचन उसने मुझसे लिया था कि जिंदगी भर में शीतल का साथ निभाऊंगा। और अगर वो मुझे मुक्त कर देगी तो इस घर से क्या, मैं तो हमेशा के लिए जहां से भी चला जाऊंगा। अबे, भगवान भी तुम दोनों की कैसी परीक्षा ले रहा है। या तुम मरने की बातें कर रहे हो, बस सुनीति जीना नहीं चाहती, लेकिन तुम दोनों को जीना होगा, रोज मर मर के। अगर भगवान यही चाहते हैं तो ये सजा भी मुझे कबूल है। और मैं जानता हूं तरुण, सुनीति भी ये सजा उठाने की हिम्मत रखती है।
मेरे हिस्से के आंसू ना मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं और ना ही सुनिधि के। क्या हुआ? क्या हुआ? सुनीति, क्या हम खुशी को थोड़े दिन के लिए सुमन दीदी के यहाँ छोड़ा है? नहीं तरुण, और ऐसा सोचना भी मत। तुम जानते हो ना कि माँ खुशी से कितना प्यार करती है, कितना चाहती है इसे। खुशी की वजह से मैं इस घर में आई, मुझे बहू का अधिकार मिला, तुमसे शादी हुई, इसकी माँ बनी मैं। माँ खुशी से बहुत अटैच्ड है। अगर वो इसे नहीं देखेंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। सुनिधि, तुम खुशी और माँ दोनों का ख्याल कैसे रख पाती हो? तुम जो हो मेरे साथ। अब लो, इसे संभालो, मैं माँ के पास जाती हूँ। सुनीति, अब मैंने कहा था जब तुम माँ की सेवा करो तो खुशी को उसके पास छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छी बात है तरुण, अभय को भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बाप जो बनने वाला है वो। तुम एक काम करो, खुशी को अभय के कमरे में छोड़ो और तुम माँ के कमरे में आना। डॉक्टर श्रीनिवास आते ही होंगे चेकअप के लिए। ठीक है, चलो खुशी, अपने फूफा जी के पास चलो। उन्हें तंग मत करना, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? अपने फूफा जी को ढेर सारा प्यार देना मेरी बच्ची, बहुत अकेले हैं वो। बिटिया रानी को गाना कौन सुनाता है? आपके पापा आपको सुनाते हैं, या फिर आपकी दादी सुनाती है, या फिर आपकी माँ आपको सुनाती है? अरे वाह, तो पतिदेव पिताश्री बने। बहुत प्यार आ रहा है इस पर। वो कहते हैं ना, beck the child to please the mother। लेकिन तुम एक बात भूल ही गए, सुनीति इसकी माँ नहीं है, उसने इसे जन्म नहीं दिया। जन्म तो रोहिणी सिंघानिया ने भी तरुण को नहीं दिया, फिर भी वो प्यार तो तरुण से ही करती है ना, अपनी बेटी से नहीं। ये कमबख्त प्यार होता ही अजीब है। पति पत्नी से प्यार नहीं करता है, अपनी रखैल से प्यार। खबरदार शीतल, सुनिधि के बारे में इतना घटिया शब्द इस्तेमाल किया तो क्षमा कर देना पतिदेव, मैं जानती हूँ मुंह पर गाली नहीं दिया करते, लेकिन मैं क्या करूं? तुम खुद अपने नाम से गाली जोड़ने पर तुले हुए हो। गाली मेरे नाम से उस दिन जुड़ गई थी जिस दिन तुम श्रीमती अभय आहूजा बन गई थी, और मैं ही श्रीमती अभय आहूजा बनी रहूंगी जिंदगी भर। विधवा भी अपने पति के मौत के बाद अपने नाम के साथ अपने पति का नाम जुड़ा रहने देती है। अभय, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे प्यार की तौहीन करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? ऐसे गलतफहमी में मत रहना। मुझे मेरी मांग में भरे तुम्हारे नाम की सिंदूर की कसम, अब मुझे तब चैन आएगा जब सुनिधि की मांग सूनी हो जाएगी। शीतल,